Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the role of minerals in the plant. First of all, you must have an idea about the nutrition. In my last videos, we have discussed about definition of nutrition, why they are useful. We have discussed about the types of mode of nutrition, what are the types of how they are intaking the food from the soil, from the environment, from the atmosphere. Okay, so importantly you must have a concept of the two types of nutrients. इस न्यूट्रिएंट्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जब हम बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स का टर्म ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स के टर्म्स में आ रहा है. प्लांट्स आर इनटेकिंग दैट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स आर इनटेकिंग द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. स्पेशली हमने डिस्कस कर चुके लास्ट वीडियो से बहुत बार कि मिनरल्स एंड वाटर दे आर इनटेकिंग फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, राइट. तो यहाँ पर हम पहले डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूट्रिएंट्स कैटेगरीज, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट. टर्म कह रहा है मैक्रो, मैक्रो मीन्स ग्रेटर, बड़ा, और यू कैन से लार्ज क्वांटिटी, ह्यूज साइज भी आप कह सकते हैं, ठीक है. जब हम बात करते हैं मैक्रो की, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. So macronutrients means the requirement of the nutrients in the larger quantity in plants. यानी वो न्यूट्रिएंट जिसकी क्वांटिटी मिकदार बहुत ज़्यादा चाहिए प्लांट्स को, they are macronutrients and these are all the minerals, or you can say these are all important nutrients for the plants which are required in the larger quantity, right? अब सेकेंड टर्म जो यहाँ पर आती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रो का टर्म यूज ही हम करते हैं स्मॉल के लिए, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, राइट. तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब यहाँ पर यही है कि द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी, नॉट एज सच, और यू कैन से इन लार्जर क्वांटिटी, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, boron, nickel and chlorine. So these are the micronutrients that plants is required in very smaller quantity. या हम ये नहीं कह सकते कि अगर ना भी हो तो चल सकता है, ऐसा नहीं है. जैसे हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस में कुछ ऐसे हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ना हो तो चल सकता है, ऐसा नहीं है. प्लांट्स अगेन नीड दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल. ये उनके लिए भी उतना ही वाइटल फंक्शन है एज कम्पेयर टू दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए. All right, so in your syllabus according to this macro and micronutrients, we are going to discuss two important nutrients, that is nitrogen and magnesium. Again these two are macronutrients. तो हमने क्या किया है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को यहाँ पर कैटेगराइज करके दोनों की डिफ्रेंसिएशन लिखे हुए हैं, नॉट डिफ्रेंसिएशन, सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वाई दीज टू इम्पॉर्टेंट और दीज टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट. ओके, हम जब बात कर रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो यहाँ बहुत क्लियर है कि उन्होंने लार्जर क्वांटिटी में चाहिए. अब जब लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है तो ऑब्वियसली उनकी नीड्स को ये बहुत ज़्यादा फुलफिल कर रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं प्लांट्स को ये दोनों और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जिसे हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन को, स्टंटेड ग्रोथ. कुछ यहाँ पर सिम्टम्स दिए हुए हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है. इट मीन्स कि यहाँ पर पुअर ग्रोथ हो जाती है अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट्स के अंदर. क्लियर है. सेकेंड वन इज रिड्यूस्ड यील्ड. अगर नाइट्रोजन ना मिले, पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि नाइट्रोजन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड नाइट्रोजन दे आर नॉट डायरेक्टली इनटेक नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. ये बात याद रखिएगा कि प्लांट्स कभी भी नाइट्रोजन को फ्री फॉर्म में नहीं ले सकते, प्योर एटॉमिक फॉर्म में नहीं ले सकते, ठीक है. दे ऑलवेज एंड ऑलवेज नीड दिस नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. और इसका आपने कॉन्सेप्ट होगा भी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है एंड देन दे कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और वो फॉर्म जो है अपने पास इंटेक करते हैं, यानी वो नाइट्रोजन उसकी एटॉमिक फॉर्म की स्ट्रक्चर में वो इंटेक कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि स्टंटेड ग्रोथ यानी पुअर ग्रोथ और रिड्यूस ईल्ड यानी प्रोडक्शन कम हो जाएगी. लीफ फॉलिएज, लीफ का जो है ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, फ़ौरन से झड़ना शुरू हो जाते हैं प्लांट्स के लीफ. सिंपली क्या है कि प्लांट्स में क्या है कि नाइट्रोजन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट.
नाइट्रोजन का आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो नाइट्रोजन इज अ इम्पॉर्टेंटली यूज और यू कैन से मेन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का इंपॉर्टेंटली जो वन वाइटल फंक्शन होता है वो ग्रोथ के टर्म में ही आ रहा होता है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं यानी प्लांट की ग्रोथ, इवन इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी बॉडी की हम बात करते हैं, इट्स अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। प्रोटीन इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन उसका वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है और वो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म से ही नाइट्रोजन के पॉलीमर्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्रोथ भी क्या हो जाए कि इफेक्टेड होगी। तो आप उसको ग्रोथ के टर्म्स में ही सारे सिम्टम्स को इनडायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं। सो लीफ फॉलिएज हो जाएगा, इट मीन्स प्लांट की पुअर ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और लीव जो है वो इजीली फॉलिएज हो रहे हैं। पेल ग्रीन कलर, ठीक है, पेल ग्रीन कलर हो जाएगा। रीजन क्या है कि क्लोरोफिल प्रोडक्शन में नाइट्रोजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपना परफॉर्म कर होता है। जब क्लोरोफिल प्रोडक्शन, क्लोरोफिल का टर्म ही कहता है कि ग्रीन पिगमेंटेड, तो जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्लोरोफिल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब क्लोरोफिल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इट मीन्स यहाँ पर जो है पेल ग्रीन कलर हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ जो लीव्स होंगे द कलर विल बी शोन एज येलोइश और यू कैन से लाइट ग्रीन कलर, ठीक है। तो क्लोरोफिल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि पिगमेंटेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज द न्यूक्लिक एसिड एंड एंजाइम्स। तो यहाँ पर जो मैंने 2 पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं, इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया है कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोडक्शन करवाता है क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा तो ये मेनली न्यूक्लियस के अंदर होता है जो डीएनए स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा होता है, राइट। जब रिप्रोडक्शन होती है तो दीज न्यूक्लिक एसिड आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट, यानी बेबीज में वो ट्रांसफर हो जाता है। और एंजाइम्स है, पता है कि ये बेसिकली क्या है, बायो कैटलिस्ट है। इट बेसिकली यूज इन द डाइजेशन, राइट, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। सो दीज आर मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द नाइट्रोजन कि अगर डेफिशिएंसी हो जाती तो क्या होगा और मेनली कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और ये दिमाग में पॉइंट याद रखना है कि जो प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोटीन है, जो ग्रोथ का ही यहाँ पे हम कहते हैं प्रोटीन से ही ग्रोथ हो रही है, और तो उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ही नाइट्रोजन है। तो अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्रोथ इनडायरेक्टली ही इफेक्ट हो ही रही है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट हम कहेंगे दैट इज अ मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम का आप ये कहेंगे जब मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने कहा कि बहुत नीडेड लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, तो ये भी लार्जर क्वांटिटी में ही रिक्वायर्ड है बिकॉज इट्स अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर भी बात हम करेंगे क्लोरोफिल से रिलेटेड। ऑलराइट, अगेन यहाँ पर क्लोरोफिल की बात हो चुकी है। यहाँ पर हम कहेंगे कि ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, ये प्रोडक्शन करवाता है क्लोरोफिल के, ये कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। Chlorophyll, why we are saying chlorophyll, it's a green pigment which helps to plant produce green color, you can say, and yes, again help in the photosynthesis. प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर रहा है ग्रीन पिगमेंट। वाई, हाउ दे आर यूजिंग, बिकॉज ग्रीन पिगमेंट है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को, सनलाइट को ट्रैप करके, और वो फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है। तो अगर यहाँ पर क्लोरोफिल का कंपोनेंट यानी मैग्नीशियम ही इफेक्टेड है या डेफिशिएंट हो गया है, तो हाउ दे विल गोइंग टू ट्रैप द सनलाइट एंड हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि अगर मैग्नीशियम नहीं है तो क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में मसला होगा, अगर क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में इश्यू हो रहा है तो अल्टीमेटली यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, और जब फोटोसिंथेसिस ही जो है परफॉर्म नहीं होगा तो हाउ दे विल गेट द एनर्जी। ओके, अच्छा, यहाँ पर कुछ मैंने ऊपर जो है कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए, दैट इज अ लीचिंग प्रोसेस। व्हाट इज लीचिंग? लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि जब मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, सो दे आर अनएबल टू होल्ड दैट न्यूट्रिएंट, जिसको हम कहते हैं दे लॉस देयर न्यूट्रिएंट्स होल्ड कैपेसिटी, या यानी होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, या आप कैसे कंप्लीटली वो जो है लीचिंग के प्रोसेस पे आ जाते हैं, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जब रेनफॉल होती है या अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में इसको वाटर कर दिया तो सिंपली क्या होगा कि वहाँ पर लीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो होल्ड नहीं कर पाएगा उस न्यूट्रिएंट्स को। सेकेंड वन इज द इंटरवीनल क्लोरोसिस। नाम से लग रहा है कि जो लीव्स में जो वेन्स होती हैं, ठीक है, क्लोरोसिस। अब हमने कहा था क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर यानी कंपोनेंट है नहीं, ग्रीन कलर तो ये दे ही रहा है।
अब यहाँ पर जो वेन्स है, इंटरवीनल वेन्स, यानी जो सेंटर में है वो ग्रीन कलर तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जो साइडेड पार्ट है, जो उसका आउटर पार्ट होता है, उसमें येलोइश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स बेसिकली अ डिसऑर्डर ऑफ द प्लांट। हम प्लांट के लिए कहेंगे इसका लिए डिजीज है, बिकॉज यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई है मैग्नीशियम की। सो इट इज़ अ इंटरवीनल क्लोरोसिस, इट्स अ डिजीज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम। बॉटम लीव्स अफेक्टेड मोर, जो नीचे के जो लीव्स होते हैं, जो नियरर होते हैं सॉइल के, ऑब्वियसली यहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, और अगर वो प्रोडक्शन करके ले भी रहे हैं तो वो अपने अपर वाले पार्ट्स को जो ज़्यादा जो प्रोडक्शन कर रहे होंगे मैग्नीशियम की, क्योंकि यहाँ पर हम कहेंगे कि लीव्स के अंदर ही क्या है, प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जो मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम का। तो अगर वो ही इनटेक करेंगे तो वो वहाँ प्रोडक्शन करवाएंगे फूड को, वो आगे रिमेनिंग पार्ट्स को देने होंगे। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो लीव अफेक्टेड जो बॉटम पार्ट्स है, वो ज़्यादा बॉटम पार्ट्स वो अटैच ही कहाँ से हैं, उसके ब्रांच से अटैच, उसके स्टेम से अटैच्ड है, तो वो अल्टीमेटली वो ज़्यादा क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। ड्राइविंग फोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में डिस्कस कर चुकी हूँ कि यहाँ पे मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। तो अगर यहाँ पर क्लोरोफिल की कंपोनेंट में ही ट्रैपिंग नहीं होगी सोलर एनर्जी की, सनलाइट की, तो हाउ दे विल गोइंग टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। So these were the two important macronutrients we have discussed in detail. I hope that you have understand this concept. Thank you so much. Allah Hafiz.